हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। 67वीं बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा सबके लिए बिहार वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर बिहार में जो परीक्षाएं होने वाली है प्री, जैसे कि बिहार दरोगा और 67वीं बीपीएससी, तो उसके प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत स्पीडी का जो वार्षिकांक निकला है उसमें लगभग 750 प्रश्न है, जिसको हम लोग बारी बारी से 100 प्रश्न करके हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? तो यह 35 लाख तय किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। नव्या नामक योजना, बिहार। तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है? तो यह आकलन किया गया है 998.11 करोड़। चौथा नंबर सवाल है, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु दर पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4,50,000 रुपये। पाँचवा नंबर हम लोग देखेंगे, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो यह तीसरा स्थान रहा। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में तीसरा पोजीशन पे रहा। छठा नंबर सवाल है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो यह जारी की गई है 24 अगस्त 2021 को। 24 अगस्त 2021 को बिहार में पंचायत चुनाव। सातवां नंबर हम लोग देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं ये बताना है। तो वे खेलते हैं मध्य प्रदेश के तरफ से। आठवां नंबर सवाल देखेंगे, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो ये बनी है राजस्थान की। ये दरभंगा जिले की रहने वाली है, बिहार की। नौवां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो ये लगाए गए हैं 280, यानी कि 2.80 लाख मीटर। 10 नंबर सवाल देखेंगे, हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? पूर्व मध्य रेलवे, तो यह अनुपम शर्मा को बनाया गया है महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे का। 11 नंबर सवाल है, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो यह 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो यह 6 शिक्षक हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के शामिल शिक्षक हैं। 13 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? तो यह दायर किस नाम से है? दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट का जो नाम है वो बदलकर विद्यापति जो कि कवि हैं उनके नाम पर किए जाने का प्रस्ताव है, और इसके खिलाफ जो है, प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 14 नंबर सवाल है, हाल ही में गया जो कि बिहार में है कि छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई है। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे ये बताना है। तो वे थे तियानजिन यूनिवर्सिटी, चीन में पढ़ाई करते थे। 15 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो यह है सहरसा जिले के रहने वाले हैं। 16 नंबर सवाल है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है 12वां स्थापना दिवस। 17 नंबर है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है? तो यह किया गया है 424।
18वां देखेंगे, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो यह किया गया है 250 मेगावाट का। 19 नंबर है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो यह बना है पहला राज्य। 20 नंबर है, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा किसानों के लिए। 21 नंबर है, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है? तो यह हो जाएगा स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी SMA। 22 नंबर है, पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है? पटना उच्च न्यायालय का जो आधिकारिक वेबसाइट था उसे हैक कर लिया गया था और सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी किया गया है। तो यह हो जाएगा 2। कितने लोग हैं? तो ये 2 लोग हैं। 23 नंबर है, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास। 24 नंबर सवाल है, हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पटना जिले में। 25 नंबर सवाल है, हाल ही के जो घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सुपौल में। बिहार का तीसरा है बायोडाइवर्सिटी पार्क। 26 नंबर सवाल है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15,729। 27 नंबर सवाल देखें, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को चुना गया है। 28 नंबर सवाल है, हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है? तो 148 रेल कर्मी हैं जिसे सोनपुर रेल मंडल ने सम्मानित किया है। 29 नंबर सवाल देखेंगे, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जिलों में। पहला चरण के तहत 10 जिलों में चुनाव कराया जाएगा। 30वां नंबर सवाल, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो यह कराया जा रहा है पटना जिले में, बापू टावर। 31 नंबर, हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बीपी मंडल, तो वे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 32 नंबर सवाल है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर में। 33 नंबर सवाल है, हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? तो यह सुनाया गया है कृष्ण मोहन रविदास को। 34 नंबर सवाल है, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो यह निर्धारित किया गया था 5 करोड़ पौधे। 35 नंबर सवाल है, बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो यह 117 है। शहरी निकाय बनाने की सूचना जो जारी की गई है वो 117 की संख्या में है। 36 नंबर सवाल है, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है रामविलास पासवान। 37 नंबर सवाल है, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का RCC पुल बनाए जाने का घोषणा किया गया है? तो यह है रोहतास जिले में। 38 नंबर सवाल है, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। याद रखना है 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इसकी शुरुआत 2011 ईस्वी में की गई थी। 39 नंबर, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। 40 नंबर सवाल देखें, बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज सेवा परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कटिहार के रहने वाले हैं। 41 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा शरद सागर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार के निवासी हैं और ये छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, शरद सागर। 42 नंबर सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो यह अनुमान है 54,531 करोड़ रुपए, 54,531 करोड़ रुपए। 43, बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है? तो ये हैं अनामिका शर्मा। 44 देख लें, हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? तो यह जयंती 100वीं जयंती मनाई गई थी। 45 नंबर सवाल है, बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये हैं आनंद कुमार। 46 भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है? नगर निगम का नाम बताया है जिसे ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा और वह बिहार का नगर निगम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना नगर निगम। 47, बिहार की अपर्णा किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह केदार कंठ पर्वत है जिसपे अपर्णा ने पर्वत शिखर जो अपर्णा है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। 48 यानी कि 48, बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? तो ये हैं भावना कंठ। 49 नंबर, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। 50 नंबर है, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? तो ये हो जाएंगे संजय जायसवाल। 51 नंबर, बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये हैं स्मृति गुप्ता। हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा आकांक्षा कुमारी। ये छात्रा हैं पटना बीआईटी की और यह डॉक्टर्स और रोगियों की मदद के लिए एक मोडी रोबोट तैयार किया है। 53, हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गैनेवीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा तृप्ति गुप्ता। 54, विश्व हिंदू सुरक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो पूर्णिया जिला में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा। 55 है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? तो यह किया गया है 16 अगस्त 2021 से। 56, हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तलिपि खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो यह हो जाएगा 5 रेलवे स्टेशनों पर। 57, हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो यह हो जाएगा 100वीं वर्षगांठ। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 58वां है, हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं दुलारी देवी।
59 नंबर है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा नगर निगम और प्रखंड, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। 60 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन यानी कि 4 लेन पुल का निर्माण होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नाम से ही संबंधित है, विक्रमशिला यानी कि भागलपुर। 61 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर नम्रता आनंद। 62, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? और ये लेखक हैं कमलकांत झा, जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मैथिली भाषा में दिया गया है। 63 नंबर है, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सुशांत सिंह राजपूत हैं। 63। 64 है, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये बिहार का पंचायत है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा इमामगंज पंचायत समिति। 65 नंबर हम लोग देखेंगे, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? मिड डे मील की जिम्मेवारी बिहार के सरकारी स्कूल की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन को सौंपा गया है। 66 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह सम्मान दिया गया है, तो यह दिया गया है 23 पुलिस पदाधिकारी या फिर कर्मियों को। 67 देख लेंगे, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह किया गया है 28%। 68 देखेंगे, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यह गोगा बिल इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 बिहार के किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर मंदिर पटना। 70 बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 71 नंबर हम लोग देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो भागलपुर, आरा और पटना तीनों जिलों में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 72 देखें, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है ई-लॉट्स के द्वारा 12वीं कक्षा की पुस्तकों को पहली से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना। 73 बिहार के शरद कुमार टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है, ये बताना है। तो यह कांस्य पदक जीता गया है। 74 नंबर सवाल, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? तो यह 1887 सिविल कोड एक्ट 1887 को बदलकर बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 को पास किया गया है। 75 हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा। 76 बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया में इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि बिहार का सबसे बड़ा होगा। 77 हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, ये बताना है। तो यह मुजफ्फरपुर में किया गया है। 78 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा
ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। बिहार के हैं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ममता देवी, जिन्हें 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, और वे हैं रोहतास की रहने वाली। 79 नंबर है, किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूल के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। 80 देख लें, हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नशा मुक्ति के लिए ज्योति कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 81, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये हैं अभिलेख कुमार जैन, अभिलेख कुमार जैन। 82, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने का घोषणा किया है? तो यह राज्य सरकार है बिहार। 83, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह रिकॉर्ड तोड़ा गया है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। 84, हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है? ACFL सहेली नाम का एक ऐप है जो लॉन्च किया गया है, ये RK सिन्हा के द्वारा। 85, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ये बताना है। तो कितने चरण में पंचायती चुनाव कराया जा रहा है 2021 का, ये बताना है। तो यह 11 चरणों में पूरा किया जाएगा। 86, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल के घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविर फ्लड रिलीफ कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो यह 15,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 87, बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण तो यह कराया जा रहा है बेगूसराय जिले में। 88, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो पटना के गांधी मैदान में बिहार शिक्षा परियोजना को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 89, निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो यह मोइनुल हक स्टेडियम पटना है। 90, किस राज्य सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे? तो राज्य है बिहार। 91 नंबर है, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो यह चौथा स्थान पे है। 92, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में से किसे सम्मानित किया गया है? रोल मॉडल तैराकी के लिए तो यह सम्मानित किया गया है मोहम्मद शम्स आलम शेख को। 93 नंबर है, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 93 का सही जवाब प्रियांश हो जाएगा। 94 है, हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यह है स्वर्ण पदक। महनार प्रखंड के रहने वाले हैं वैशाली जिले के दीपेश कुमार, और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं स्वर्ण पदक लेकर। 95 नंबर, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हजार रुपये देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। 96, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार में कितने दलों के नेताओं को एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा 10 दलों के द्वारा ऐसा किया गया है। 97 नंबर, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, जो राज्य का पहला होगा मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पूर्णिया में।
98 है, हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है। तो यह है गया। 99 नंबर, हाल ही के घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी, ये बताना है। तो ये बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। 100 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरबती महिला महाविद्यालय एसएम कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? भागलपुर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।